हेलो एवरीवन। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि एक्सप्लेन करते करते सब कुछ टाइम लग जाता है डिटेल में, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइमिंग्स डाल दी हैं कि कौन सी टाइमिंग पे आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो इफ़ यू वांटेड टू चेक कि आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ही चाहिए, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख के आप प्लीज़ उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। Hey there everyone, welcome back to our channel. My name is Roop. I'm Jeet. So आज हम आपको बताएंगे कि यूएस में अगर आपने स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया है तो उसका प्रोसेस क्या है। वो टोटल प्रोसेस मैं नहीं बता रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने हमें पूछा है कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस क्या थे। वो बहुत हॉट टॉपिक रहता है हमेशा, और मुझे भी पता है कि जब मेरी इंटरव्यू थी, क्योंकि ये सिटीज़न थे यूएस के, इन्होंने यहाँ से मेरा केस अप्लाई किया था, तो मुझे भी बहुत डाउट थे कि इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, क्योंकि यू गाइज मस्ट हैव बीन गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस कि सारी दुनिया आपको सजेस्ट करना शुरू कर देती है, ये लेके जाओ, वो लेके जाओ, शादी की एल्बम लेके जाओ। अगर कहीं आपने घूमने गए हो, होटल की जो स्लिप्स हैं उन्हें भी एक एल्बम में सब कुछ पेस्ट करते रहो। आई वॉज लाइक लिटरली कंफ्यूज्ड कि शादी की मैं क्या क्या इकट्ठा करूँ, यू नो। तो हर एक बंदा जो हमें मिल रहा था वो सजेस्टिंग कहीं घूमने जा रहे हो, रेस्टोरेंट के बिल संभाल के रखो, होटल की स्लिप्स जो है उन्हें संभाल के रखो, फोटोज ज़्यादा खींचते रहो, फेसबुक पे अपडेट करते रहो, व्हाट्सएप पे अपडेट करते रहो। एंड आई वाज लाइक, मैं फेसबुक ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ, ये भी नहीं करते, ये तो बिल्कुल ही नहीं करते। तो हमारे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल था। तो द प्रोसेस इज़ रियली सिंपल। सी, अगर तो आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है, तब आपको डाउट होता है कि हाँ मेरी शादी रियल शादी नहीं है, ये है वो है। आपकी रियल शादी है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आराम से जाइए और जो रियलिटी है बस उसी में जिए। कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी सिंपल स्टेप्स थे। जब मेरी इंटरव्यू हुई उससे पहले इतना बर्डन था बिकॉज ऑफ यू नो हाउ आई टोल्ड यू अर्लियर, राइट, कि लोग कितना प्रेशर डालते हैं, ये करो वो करो। तो जब मेरी इंटरव्यू हुई, व्हेन आई केम आउट आई कॉल्ड हिम एंड आई वाज लाइक, आई जस्ट गॉट माय अप्रूवल फॉर द वीज़ा। इट वाज सो सिंपल, राइट। बस 5 मिनट की इंटरव्यू थी, या हार्डली 5 to 10 minutes, so hardly 5 to 10 minutes it was। और दूसरी बात, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, पहली बात तो कि किसी के कहने पे पैनिक मत कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, जो करने की ज़रूरत है मैं आपको बताऊंगी। और दूसरी बात, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप पंजाबी हो, वहाँ पे पंजाबी में भी इंटरव्यूज़ हो रही थी। उन्होंने पूछा पहले हमसे कि आप अपनी लैंग्वेज में इंटरव्यू देना चाहते हो, हिंदी में देना चाहते हो, इंग्लिश में देना चाहते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ कि वही होगा आपके साथ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो एग्जाम्स की तरह इन चीज़ों को भी, राइट। जैसे वो कहते हैं ना कि एग्जाम की तैयारी और लड़की का दहेज कभी पूरा नहीं होता, तो इस चीज़ पे भी इसकी प्रिपरेशन कभी पूरी नहीं हो सकती। बस ओनली थिंग टू कीप इन माइंड, जो आप रियल हो, जस्ट बी दैट। सो फर्स्ट थिंग, डोंट पैनिक अबाउट अपने जो रिश्तेदार बता रहे हैं एल्बम्स इकट्ठी करो, ये वो, उसके बारे में फिक्र नहीं करना। दूसरी थिंग, लैंग्वेज के बारे में फिक्र बिल्कुल नहीं करना। अब तीसरी थिंग, जैसे मैंने लिखा है क्योंकि इतना कुछ याद नहीं रहता जल्दी जल्दी अगर बताना हो, सो आई डोंट वांट टू मिस एनीथिंग। तो पहले सारा प्रोसेस जो हुआ था, अगर आपको वो उस पर भी वीडियो चाहिए कि कैसे इन्होंने कौन से फॉर्म्स अप्लाई किए, क्या किया क्या नहीं किया, we'll make another video for that if you guys want। लेकिन मुझे जैसे कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछने में एक हॉट टॉपिक सा था कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, तो आज हम सिर्फ इंटरव्यू पे ही फोकस करेंगे। तीसरी सिंपल ट्रिक है कि आप ऐसा एक बैग ले लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहता है ये इंटरव्यू वाले दिन, क्योंकि वहाँ पे आप ना तो अपना फ़ोन ले जा सकते हो, ना कुछ बैग
कुछ भी एक्स्ट्रा मत लेके जाइए ताकि वहाँ पे आपको लॉकर में डालना पड़े। लॉकर्स वो आपको वहाँ पे नहीं देंगे, ना ही आपका फ़ोन अलाउड होगा इंटरव्यू में। सो आई जस्ट सिंपली बॉट दिस काइंड ऑफ बैग। इसमें इतने सारे पॉकेट्स हैं और यहाँ पे मैंने लिख लिया था कि मैंने कौन कौन सा फॉर्म इसमें डाला है। जैसे फॉर्म्स में आपको बताऊंगी, अगर जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट ऐसे, और निकाल के देना बहुत ईजी हो जाता है। मैंने देखा था मेरी इंटरव्यू वाले दिन, एक तो बंदा वैसे ही पैनिक होता है कि पता नहीं मेरा वीज़ा लगेगा, इंटरव्यू में अप्रूवल होगा नहीं होगा, ऊपर से आपके हाथ में सारे फॉर्म्स हैं। या सिंपल हम अगर फाइल में भी फॉर्म्स ले लेते हैं तो वो लोग वहाँ पे 3 बार फॉर्म्स आपके चेक करते हैं। एक जब आप एंट्री कर रहे हो, अच्छा आपके पास फॉर्म्स हैं, ये है वो है, अच्छा हाँ जी है, फ़ोन तो नहीं है, ये वो सब चेकिंग हो गई, राइट। फिर आपके पास करेंसी भी नहीं उन्होंने हमें रखने दी थी, कोई मेटल की चीज़ भी नहीं रखने दी थी। मेरे पास एक कॉइन था, वो भी उन्होंने निकलवा लिया था। मेक श्योर दैट यू। फिर हम आगे गए, वहाँ पे एक लेडी आई, उन्होंने हमारे सारे फॉर्म्स निकलवाए, ये फॉर्म दो वो दो, सारे असेंबल करवाए और फिर हमें पकड़ाए। तो वहाँ पे आप उसको दिखा रहे हो सारे फॉर्म्स, वो पूछती है अच्छा आपका DS260 या आपका DS260 दो, आपका ये फॉर्म दो, बर्थ सर्टिफिकेट दो, पासपोर्ट दो, इसकी कॉपी दो, सब कुछ। तो वो कई जनों के ना फॉर्म्स हाथ से निकल के नीचे गिर रहे थे। मेक श्योर आपके साथ ऐसा ना हो। सो ऐसी फाइल बहुत बहुत हेल्पफुल रह जाती है। सो दिस वॉज रियली रियली गुड एंड हेल्पफुल। सो जो आपको वहाँ पे फॉर्म्स और या अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, मैं आपको वो बताती हूँ पहले कौन से लेके जाने हैं। लेकिन मेक श्योर जो भी आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हो उनके साथ उनकी ज़ेरॉक्स कॉपी, मैं दो एक्स्ट्रा ज़ेरॉक्स कॉपीज़ लेके गई थी जस्ट फॉर टू बी ऑन द सेफ साइड। और इसमें सब कुछ आ जाता है तो कोई मुश्किल भी नहीं होती। फिर दो ज़ेरॉक्स कॉपी के दो, इनफैक्ट मैं चार मुझे याद आ रहा है शायद 4 ही लेके गई होंगी टू बी ऑन सेफ साइड, बिकॉज माई मॉम इज़ लाइक सुपर स्ट्रिक्ट अबाउट दीज थिंग्स कि सरकारी काम का कुछ पता नहीं है, स्पेशली इंडिया में, यू नो दैट राइट। तो अपना बैकअप लेके चलो। फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ में 2 से 3 या 3 से 4 ज़ेरॉक्स कॉपीज़ उन सभी डॉक्यूमेंट्स की, प्लस नोटराइज्ड किए हुए सभी डॉक्यूमेंट्स मैं लेके गई थी टू बी ऑन सेफ साइड। क्योंकि उन्होंने पहली बात तो आपको जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे, इंटरव्यू की आपकी अपॉइंटमेंट आएगी तो उसमें एक चेकलिस्ट वो ज़रूर देते हैं। एक फॉर्म होता है पूरा कि उस फॉर्म पे जाओ और अपनी चेकलिस्ट आप मेक श्योर कर लो कि आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हो। तो मैंने वो चेकलिस्ट को ज़ेरॉक्स करवा के प्रिंट आउट करवा लिया था। मैंने वो चेकलिस्ट को प्रिंट आउट करवा के रख लिया था। और then I xeroxed it for like 2-3 copies, and then I was taking out everything by calling him, and then we make sure everything कि हाँ ये पूछते थे ये डॉक्यूमेंट है ले लिया, ये डॉक्यूमेंट है ले लिया। वो बहुत ईजी हो जाता है, आप घबराओगे नहीं, आप कॉन्फिडेंट होगे तो आपकी इंटरव्यू बहुत स्मूथ जाएगी। ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग। सो वो चेकलिस्ट प्लीज़ मेक श्योर कीजिए। मेरे इन डॉक्यूमेंट्स बताने के बाद भी वो चेकलिस्ट मेक श्योर करके ही जाना वहाँ पे कि मेरे पास ये चेकलिस्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट था पासपोर्ट, ऑफ कोर्स। तो पासपोर्ट आप अपना लेके जाओगे, उसकी ज़ेरॉक्स कॉपीज नोटराइज्ड, ऑफ कोर्स वो हो गया। लेकिन जब भी आप कोई वीज़ा अप्लाई करते हो तो आप सबको पता होगा कि पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो होती है वो चाहिए होती है। उसकी डायमेंशंस आपके पासपोर्ट वीज़ा एप्लीकेशन पे लिखी होती हैं। जो हमारी रेगुलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है वैसी नहीं होती, उससे थोड़ी ज़्यादा चौड़ी होती है। और उसका बैकग्राउंड हमेशा वाइट होना चाहिए। तो ये देखो आप स्क्वायर में है। रेगुलर पासपोर्ट साइज फोटोज हमारी यूजुअली एक रेक्टेंगल होता है, राइट? या इन इंडिया इट्स ऑलवेज अ काइंड ऑफ इन अ रेक्टेंगल शेप। बट वीज़ा के लिए कोई भी वीज़ा, चाहे स्पाउस वीज़ा या कोई भी वीज़ा, क्योंकि मैंने एक ऐसे एज अ काउंसलर काम किया था एक वीज़ा कंसल्टेंसी फॉर्म में, तो मुझे पता है कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन हो आपको वाइट बैकग्राउंड में ही पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होती है। डायमेंशंस आपके फॉर्म पे हमेशा लिखी होंगी। तो मेक श्योर आप इसकी भी 5 से 10 कॉपीज़ एक्स्ट्रा ही लेके जाना। 4 तो वो वैसे मंगवा ही लेते हैं आपसे। तो ये फर्स्ट हो गई हमारी फ़ोटो, फिर हो गया हमारा पासपोर्ट। फिर उसके बाद आपका एक DS260 फॉर्म था मेरा, जो इन्होंने पहले अप्लाई किया था हमने। वो फॉर्म था ऑनलाइन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन। तो वो सारा इन्होंने फिल आउट किया था। ये इसलिए नहीं कुछ भी बोल रहे क्योंकि ही डजंट नो हिंदी वेल,
तो हमें रिक्वेस्ट आई थी कि हिंदी या पंजाबी में ही आप बताना, सो ही इज़ नॉट सो गुड इन हिंदी। हिंदी आती है लेकिन इतनी अच्छी नहीं आती है। सो सेकेंड फॉर्म था हमारा DS-260, जैसा मैंने बताया वॉज ऑनलाइन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन। वो सारी इन्होंने फिलअप की थी। इसमें आपका इमिग्रेंट का जो वीज़ा आपने अप्लाई करना है उसके लिए एक एप्लीकेशन है कि नाम क्या है, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, बेसिक इंफॉर्मेशन है। जो DS-260 है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है और उसमें बस बेसिक इंफॉर्मेशन वो पूछते हैं और वो खुद स्पाउस की और जो सिटीजन है उसकी भी। सो बस वही इंफॉर्मेशन है, ऑनलाइन उसको भर देना और सबमिट कर देना और फिर उसके बाद उसको प्रिंट करना है ताकि आपके पास भी एक कॉपी रहेगी। ट्रू। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ। DS-260 अप्लाई कर दिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नाम, एड्रेस, ये वो, एजुकेशन, सब कुछ वो हो गया। मेरा भी इनका भी वो एक ही फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन एक बंदा जिस दिन मेरी इंटरव्यू थी वो पंजाब से था, वो DS-260 फॉर्म नहीं लेके आया था, क्योंकि सबको होता है कि वो तो हमने अप्लाई कर दिया, वो इनके पास ऑलरेडी है। डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यूअर के पास आपके सारे ऑलरेडी हैं क्योंकि हमने उनके पास सब सबमिट कर दिए हैं, लेकिन वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिर भी आपसे मांगेंगे जस्ट टू वेरीफाई दैट यू आर द राइट एप्लीकेंट, कि आप किसी और का नाम यूज़ करके या कोई और बंदा हो, आप कोई और हो, अप्लाई किसी और ने किया और अब कुछ फेक काम तो नहीं हो रहा, तो वो ऑथेंटिसिटी अपनी उन्होंने देखनी होती है सारी। इसलिए सारे फॉर्म्स आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं। और DS-260 तो मतलब 2-3 बंदे उस दिन भूले थे वहाँ पे, एंड आई डोंट नो व्हाई, मे बी पीपल weren't considering it so important, but प्लीज़ मेक श्योर कि आप अप्लाई करने के बाद भी इसे अपने साथ लेके जाओ। और जैसा मैंने कहा था, चेकलिस्ट में आपके सभी डॉक्यूमेंट्स होंगे, उससे भी मेक श्योर कर लो कि वहाँ उस लिस्ट से मेरे डॉक्यूमेंट सारे मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो तीसरा आता है हमारा मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स एक ही होगा, तो उसकी भी मैं ज़ेरॉक्स कॉपीज़ और नोटराइज्ड मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी भी अपने साथ लेके गई थी। फिर आता है बर्थ सर्टिफिकेट। मेरा बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए और इनका बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए। जैसे कि हमारे केस में ये सिटीज़न है, इन्होंने US से अप्लाई किया है और आई वॉज द स्पाउस हु वॉज अप्लाइंग टू गेट द स्पाउस वीज़ा, तो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए था और इनका भी। अब मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट वॉज इन पंजाबी लैंग्वेज। आप किसी अगर और स्टेट से हो तो मे बी आपका भी अपनी मदर टंग लैंग्वेज में आपका सर्टिफिकेट होगा, तो उसको वो नहीं, ऐसा नहीं है कि वो मानेंगे ही नहीं कि ये बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं है या कुछ भी है। मैं अपना पंजाबी वाला बर्थ सर्टिफिकेट लेके गई थी, लेकिन उससे पहले उसे नोटराइज्ड करवा के इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के हमने वो भी मैं अपने साथ लेके गई थी, सारा बर्थ सर्टिफिकेट इन इंग्लिश, एंड अलॉन्ग विद दैट जो मेरा पंजाबी में बर्थ सर्टिफिकेट था वो भी लेके गई थी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका भी अगर ऐसा है, आप किसी और लैंग्वेज में है, तो आई एम श्योर इंटरव्यू से पहले भी जब हमने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं वहाँ पे भी हमें वो इंग्लिश में ही नोटराइज्ड बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो उसके बाद है मेडिकल रिपोर्ट। जो आपका मेडिकल हुआ है उसमें आपको एक मेडिकल रिपोर्ट डॉक्यूमेंट में मिली होगी और एक CD में मिली थी। तो कई लोग CD नहीं लेके जाते हैं, मैं सेफ साइड होने के लिए लेके गई थी अपनी CD। वहाँ पे मेरी CD यूज़ हुई थी नहीं, मुझसे मेरी CD किसी ने नहीं मांगी थी। हाँ, वहाँ पे मेरी CD मुझसे किसी ने नहीं मांगी थी। आई स्टिल हैव दैट इन मेडिकल, सी अभी भी मेरे पास है। तो किसी ने नहीं मांगी, लेकिन आप लेके जाना, क्योंकि यू नेवर नो कि आपसे मांग लें कि भाई दो अपनी CD, राइट। तो वो भी लेके जाओ प्लीज़। फिर उसके बाद था अपॉइंटमेंट लेटर, जो US एम्बेसी में, जैसे मेरी इंटरव्यू थी मुंबई में, तो कईयों की दिल्ली में, जहाँ भी आपकी अपॉइंटमेंट मिली है आपको US एम्बेसी की, उसका अपॉइंटमेंट लेटर भी साथ में लेके जाना पड़ता है, उसको भी ज़ेरॉक्स भी करवाया था मैंने। फिर होती है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये हम जब पहले भी अप्लाई कर रहे होते हैं, इंटरव्यू से पहले भी इसकी ज़रूरत भी पड़ती है, जब इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए थे, अप्लाई किए थे, और ये आपको इंटरव्यू में भी वो आपसे मांगेंगे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। सो
These were the all of the documents that we needed on the day of the interview. अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो है इंटरव्यू के क्वेश्चंस क्या थे। क्वेश्चंस आप देख रहे होगे जब आप भी पढ़ते हो, मैंने भी देखा था बहुत सारे। जैसे मैं काउंसलिंग की जॉब भी कर रही थी तो मेरे बॉस ने भी मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चनर दिए थे कि ये पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं। लेकिन माय बॉस वाज सुपर कॉन्फिडेंट ऑलवेज इन हिज वर्क। ही मेड मी कॉन्फिडेंट इनफ कि रुपिंदर ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई तुमसे एल्बम्स नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सो ही वॉज द रीज़न दैट आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ बिफोर हैंड एंड आई अरेंज्ड ऑल ऑफ माई डॉक्यूमेंट्स इन दिस। तो सर ने मुझे बताया था कि अगर आपको पता है यार कि आपकी मैरिज है जो वो रियल है और आप अपने हस्बैंड को अच्छे से जानते हो तो फिक्र करने की तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे जैसे कईयों ने कहा था कि इनके पास कार कौन सी है, कार का मॉडल नंबर, कार का कलर क्या है, मोबाइल नंबर याद करो। और मैं डेट्स में बहुत वीक हूँ, बर्थडेज, मोबाइल नंबर मुझे नहीं याद रहते। तो आई एम श्योर मेरे जैसे और भी कई होंगे। तो इतना पैनिक करने की मुझे मेरे बॉस ने समझाया था कि कोई ज़रूरत नहीं है। ही वॉज राइट, ट्रस्ट मी, ही वॉज राइट। मेरी इंटरव्यू जब हुई, जब उस बंदी ने मुझे कहा, उन्होंने मुझसे पूछा कौन सी लैंग्वेज, मैंने इंग्लिश प्रेफर की थी क्योंकि मुझे डर लगता है कि ये जो अपने पंजाबीज होते हैं ये इनको पता है कि कौन सी ट्रिक्स ये वो सारे उठ के मुंह उठा के चल देते हैं पंजाब से ये। तो मेरे मन में डाउट था कि ये शायद मुझे ना कुछ एक्स्ट्रा 20-25 क्वेश्चंस पूछ लेंगे, इंग्लिश वाले बंदों के पास ही चलते हैं। So she was a foreigner and yeah, my interview went really well. I'm sorry, of course ऐसा कुछ नहीं होता। वो कोई जो वहाँ पे सब बंदे बैठे हैं अगर वो आपकी लैंग्वेज में भी हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं। वो कभी आपको तंग नहीं करेंगे, कोई एक्स्ट्रा सवाल नहीं पूछेंगे, जो होगा सब जेन्युइन होगा। हमें लगता है कि यार नहीं मेरी लैंग्वेज का बंदा है, पता नहीं क्या क्या पूछ लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो बंदे इतने प्रोफेशनल होते हैं कि सबके माइंड में उनको जैसे हम ट्रेन करके नहीं बिठाया होता कि आपने बस ये जानना है कि ये बंदे जेन्युइन है, इनकी मैरिज जेन्युइन है, बात खत्म। और आपको पता है आपकी मैरिज जेन्युइन है, बात वहीं खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद बेसिक शुरू कहाँ से होता है, आपका नाम, आपके स्पाउस का नाम, और फिर आपकी हॉबी। नॉट मेरी हॉबीज़ किसी ने नहीं पूछी, इनकी हॉबीज़ मुझसे पूछी थी। तो वहाँ पे भी मेरे आंसर्स इतने सिंपल और क्लियर कट थे। मैंने कहा हॉबीज़ में उनको ज़्यादा कुछ नहीं है, बस उन्होंने टीवी देखना है, NBA देखना है और बास्केटबॉल खेलनी है बस। एंड शी लिटरली लाफ्ड क्योंकि मैं पता नहीं क्यों मैं टेंस्ड थी नहीं। मेरे बॉस ने मुझे पहले ही किया था पूरा कि कुछ नहीं है, जेन्युइन है, आराम से जा, जैसे मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, अच्छा मैरिज हो गई, लड़का क्या कर रहा है, बस यही सब वहाँ पे होगा। लिटरली यही हुआ था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ। तो हाँ, बस इनकी हॉबीज़ मुझसे पूछी ज़रूर, वो मैंने बताई। सैलरी, जॉब क्या है क्या नहीं है वो मैंने याद किया था। एज आई टोल्ड यू, रिश्तेदार भर देते हैं दिमाग में। मुझसे किसी ने नहीं पूछा। इतना ज़रूर पूछा कि उसकी वहाँ पे उसकी जॉब क्या है, व्हाट डज ही डू फॉर हिज लिविंग। तो मैंने बताया दैट ओके ही इज़ अ CPA इन दिस फर्म भी उन्होंने मुझसे पूछी नहीं कि कौन सी कंपनी में जॉब करता है, क्या सैलरी है, कुछ नहीं पूछा। क्या करता है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है अपनी जॉब में, बस उतना पूछा था। फिर उसके बाद क्या आपके हस्बैंड के साथ पहली मैरिज है, ये ज़रूर पूछा था। और क्या आपके हस्बैंड की भी पहली मैरिज है, ये ज़रूर पूछा था। अगर लेट्स से कि मैंने कहना होता कि हाँ मेरा हस्बैंड ऑलरेडी मैरिड है, तो वो फिर आपसे डिटेल में पूछेंगे कि क्या वो डिवोर्स्ड है या नहीं है, क्या उसके बच्चे हैं, अगर बच्चे तो उनके नाम क्या हैं, आप बच्चों को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, किसके साथ बच्चे रहेंगे। तो उन चीज़ों में भी बी जेन्युइन, क्योंकि वो चीज़ें आप पहले ही डिस्कस कर लोगे ऑफ कोर्स कि बच्चे किसके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। सब चीज़ें वहाँ पे बहुत प्रोफेशनल हैं। सो जस्ट बी रियल, दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से। या फिर उसके बाद मेरा क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा मुझसे कि अपनी जब आपको वीज़ा मिल जाएगा तो आप उसके बाद US में ही रहना प्रेफर करोगे या तुम दोनों कभी ये भी प्लान करोगे कि इंडिया में भी रहना है। दैट वाज ट्रिकी। मुझे वो किसी ने बताया भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ पूछ सकते हैं।
तो मैंने सिंपली कहा था कि नहीं, मैं मेरा हस्बैंड का वहाँ पे ऑलरेडी जॉब है, वो वेल सेटल्ड है वहाँ पे, और इंडिया में मेरी कुछ ऐसी कोई जॉब नहीं है कि मैं सोचूं कि हाँ मैं इंडिया में वापस आना है या कुछ भी है। इन फ्यूचर अगर हमारा माइंड चेंज हो जाए दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट फिलहाल हम दोनों का यही डिसीजन है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ उनके अमेरिका वाले घर में उनके साथ ही रहूँगी जाके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर जब आपको वीज़ा मिल जाएगा उसके कितनी देर बाद आप यूएस जाने का प्लान कर रहे हो। मैंने झटाक से कहा जब ही मुझे वीज़ा मिल जाएगा मैं तो तभी जाऊंगी। मैंने सच में मैंने यही कहा था, और मैंने कहा था बहुत टाइम हो गया, आपका प्रोसेस बहुत लंबा है, मैं अपने हस्बैंड से इतनी दूर कब से रह रही हूँ, अब मुझे जाना है। एंड शी लाफ्ड अगेन। तो उसके बाद मेरा क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था, वो था ये भी मैंने लिखा था कि एड्रेस क्या है, रिलीजन क्या है। सबने मुझे कहा था ये सब पूछेंगे, बट मुझसे कुछ नहीं ऐसा पूछा गया था। कुछ किया उसका एड्रेस क्या है क्या नहीं है। नहीं, एड्रेस उन्होंने मुझसे पूछा था, नॉट एग्जैक्टली इन द इंटरव्यू, बट उससे पहले जब वो अपने फॉर्म्स फिल कर रहे होते हैं ना, तब उन्होंने मुझसे पूछा था कि तेरा एड्रेस क्या है भाई, तेरे हस्बैंड का एड्रेस क्या है। तब उन्होंने मुझसे ये चीज़ पूछी थी, तो मुझे तो रटा हुआ था अच्छे से, आप भी मेक श्योर रट लीजिए। फिर हाँ ये पूछा था कि आपकी शादी कैसी थी, टेल मी समथिंग अबाउट योर वेडिंग, दिस वाज द क्वेश्चन। तो हमारी सेरेमनी जो भी हो गया आप उसके बारे में बता सकते हो, कितने बंदों ने अटेंड किया उसके बारे में आप बता सकते हो, कुछ ऐसी कुछ अच्छी मेमोरी जो आपको लगे। सी मेरा बेसिकली क्या था, जैसे मुझसे कोई मेरी फ्रेंड क्वेश्चंस पूछ रही है ना कि हाँ कैसी थी, हाँ बहुत अच्छा था, मेरे हस्बैंड ने मुझे जब हमारे फेरे हो रहे थे तब वो जब ये वाली लाइन आई मुझे तब ये फील हुआ। मैं बस ऐसे फ्लो में जा रही थी सब कुछ कि हमारा मैं इमोशनल भी थी, ये भी थी, वो भी था। मैं लिटरली अपने एक फ्लो में जा रही थी। आपकी मर्जी, आप जैसा प्रोफेशनली आंसर देना। मुझे आई नो आई एम सो टॉकेटिव, आई एम क्वाइट स्टूपिड फॉर दिस, बट आप प्रोफेशनली बट आप प्रोफेशनली भी आंसर्स कर सकते हैं। तो बस ये पूछा था कितने, क्वेश्चन सिर्फ यही था कि आपकी टेल मी समथिंग अबाउट योर वेडिंग, टोटली अप टू यू, कितने बंदों ने की, कितनों ने नहीं की, या कितनी गैदरिंग थी। तो या कोई भी फन मेमोरी वहाँ था आपके लिए, वो आप बता दीजिएगा उनको। हाँ, उसके बाद उसने क्रॉस क्वेश्चन में ये ज़रूर पूछा था कि अगर जैसे गैदरिंग मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा थी या मैंने कहा गैदरिंग बहुत कम थी, तो उसने ये ज़रूर पूछा था कि क्यों ज़्यादा थी या फिर क्यों कम थी, वो शायद आपसे पूछ सकते हैं। तो मैंने अपना थॉट प्रोसेस बता दिया कि नहीं मुझे ऐसी ही शादी चाहिए थी। मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया तो हम दोनों को ऐसी शादी चाहिए थी, हमारा डिसीजन था और सब इसी में खुश थे। बस ये उसका क्रॉस क्वेश्चन था। और उसके बाद मैंने देखा था ये, बस हाँ ये मेरे ऑल ऑफ द क्वेश्चंस थे, इससे ऊपर उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा। उसके बाद बस उसने मुझे कहा कि कंग्रेचुलेशंस योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। तो आई वॉज सो हैप्पी ऑफ कोर्स राइट। बट मैं क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि एक तो वही जो बंदे के साथ हुआ था DS 260, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, वो DS 260 उसने कहा कि नहीं वो तो मैं नहीं लेके आया। एक बंदा अपॉइंटमेंट लेटर नहीं लेके आया था, तो उनकी इंटरव्यू उन्होंने साथ की साथ पोस्टपोन कर दी कि ठीक है आप अपनी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लीजिए। और वो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हो सकता है आपको 1 मंथ में मिल जाए, हो सकता है 2 में 3 में मिल जाए, लेकिन वो एक बर्डन एक्स्ट्रा आ जाता है कि यार क्या हुआ, नहीं मिली। और इसी इंटरव्यू के स्टेप पे ही आके हम सब बेसिकली जिनको भी कुछ होता है, बंदे जिन्होंने फंसना होता है यहीं पे फंस जाते हैं, स्टक हो जाता है बंदा फिर कि किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से या कुछ भी। तो मेक श्योर आप अपनी चेक लिस्ट से बार बार मैच कीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स राइट। और उसके बाद जैसे वहाँ पे मैंने देखा एक कितनी लड़कियों के पास इतनी बड़ी बड़ी, इससे बड़ी बड़ी आपको पता है पंजाबी बिग फैट वेडिंग्स, वहाँ पे हमारी वेडिंग एल्बम्स भी इतनी बड़ी बड़ी और इतनी हैवी होती हैं, वो सब लेके वहाँ पे वो लोग घूम रहे थे। तो वो कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो एल्बम्स किसी ने नहीं देखी
राइट हाँ, लेकिन अपने साथ 4-5 पिक्चर्स या 5-6 पिक्चर्स इसी में उनको प्रिंट आउट करके आप ले जा सकते हो इजीली, यू नो। और ऊपर से जब हमने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट भी किए थे, मैरिज सर्टिफिकेट ये वो, जब एप्लीकेशन के लिए, उसके साथ वो फोटोज आपकी मांगते हैं। वो एक सिंपल जो प्रोसेस है पूरा वो हम आपको बताएंगे। तो उनके पास ऑलरेडी हैं पिक्चर्स आपकी। फिर भी आप सेफ साइट अगर ले जाना चाहते हो तो एक छोटी एल्बम या तो ले जाओ ऑफ कोर्स, राइट, या फिर आप इसी में अपनी 5 से 10 या 10 से 20 फोटोज भी अगर आपको रखनी है वो इसमें रख के ले जाओ। आपके फोन में जो भी फोटोज हैं उनको बस प्रिंट आउट कर लीजिएगा बस। एल्बम उठाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछता वहाँ पे यार, सीरियसली कोई नहीं पूछता। इतने आराम से जाओ, आप जेन्युइन हो वहाँ पे, जेन्युइनली अपने आंसर्स दो, बात खत्म। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वो सब डॉक्यूमेंट्स। वो जो इंटरव्यू है वो आसान है। जो डॉक्यूमेंट्स का सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो ज़्यादा ध्यान रखने का है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। रखने का है, हाँ रखने का है। He's a big fan of Bollywood movies. He doesn't know Hindi otherwise. So yeah. So once again, we are just saying, make sure to check your cross-check your documents with the checklist. And questions बहुत simple है, जो आपकी really genuinely है ज़िंदगी, बस आपको वही उन्हें बतानी है। अगर किसी ने कहा है कि जॉइंट अकाउंट खुलवाओ या पिक्चर्स की एल्बम्स लेके जाओ, ये वो कुछ नहीं पूछा किसी ने। इनका हमने भी ट्राई किया था जॉइंट अकाउंट खुलवाना, लेकिन मुझसे किसी ने नहीं पूछा, ना ही हम जॉइंट अकाउंट खुलवा पाए थे, क्योंकि ये यूएस सिटीजन है, इनके पास इंडिया का कभी कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, बिकॉज ये इनका जन्म ही यूएस में हुआ है। तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ऑफ कोर्स आपको पता हम इंडिया में अकाउंट नहीं खुलवा सकते। तो ना उन्होंने मुझसे कोई, अगर आप अच्छा इकट्ठे रहे हो तो उसकी रिसिप्ट्स दिखाओ, खाना जब इकट्ठे खाया रेस्टोरेंट्स की रिसिप्ट्स दिखाओ, एल्बम दिखाओ, या फिर ये सब चीज़ें किसी ने नहीं पूछी, कार का मॉडल नंबर, ये वो कुछ नहीं पूछता कोई। I don't know if I can suggest you कि ये सब करो ना करो, totally up to you, बट जो हमारा एक्सपीरियंस था वो बस आपसे शेयर करना चाहते थे कि यही बस एक सिंपल प्रोसीजर था। And hopefully it'll be helpful for you guys. या पैनिक मत कीजिए, बस जो रियलिटी है उसको अपने साथ लेके जाइए। So that was all. Hopefully we did well to explain things to you. As I told you कि I'm quite talkative. Maybe मैंने कई चीज़ें खींची हैं बातों में। So कोई बात नहीं, आप स्किप कर देना, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ें मत स्किप करना, फिर बाद में कुछ इम्पॉर्टेंट मिस हो जाए, राइट। So that was all. Hope we did well while explaining to all you guys. अगर आपको लग रहा है कि कुछ questions या कुछ चीज़ें बताना हमने मिस कर दिया, so you can always comment us down below in the comment section, and yeah, let us know if we can help you in any other way. So if you like this video, please like, share and subscribe to our channel, and help us to grow for this channel. Spread the smile. Bye-bye. Bye.